हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में, जहां पर आज हम सीखेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपका ये चैप्टर का नंबर्स आगे पीछे हो सकता है, इस पर कोई डाउट नहीं, पर आपको पढ़ना ही है चक्रवृद्धि ब्याज। आपके एग्जाम में 8 से 15 नंबर के क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से आते हैं। ठीक है, तो इस चक्रवृद्धि ब्याज में आपको साधारण ब्याज भी पढ़ना होता है, दोनों से कंबाइन प्रश्न आ सकते हैं, ए बी करके दोनों, ये तो फिर कोई एक। ठीक है, तो अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में है तो आपके लिए ये जो टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भी अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में। हम यहाँ पर सीखेंगे नॉर्मल मेथड से प्रश्नों को सॉल्व करना, फिर लॉग के मेथड से सॉल्व करना। आपको ये भी बताऊंगा कि लॉग से सॉल्व करना जरूरी है कि नॉर्मल मेथड से। क्या हम नॉर्मल मेथड से नहीं कर सकते या लॉग से नहीं कर सकते, दोनों प्रश्नों का उत्तर जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप शुरू से और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो फिर वीडियो में एंड तक बने रहें। तो एक्सरसाइज ए, सबसे पहला प्रश्न है 8,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, मिश्र धन भी, है ना। तो जितना रुपए जमा किया जाता है इसको हम बोलते हैं मूलधन, जिसको पी से दर्शाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। ये तो पता होगा, परसेंटेज को दर ही बोलते हैं। तो वार्षिक दर है 5%, समय यहाँ पर 3 वर्ष का है ना। हम सूत्र को इस तरह मान इस तरह से लिख सकते हैं, दिया है करके आप अपने आंसर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दिया है मूलधन P बराबर 8,000, ठीक है, R बराबर दर 5%, T बराबर टाइम 3 वर्ष, ये आप लिख सकते हैं। फिर आपको ये फार्मूला लिखना है जो कि है मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 की घात T, यहाँ पर N है, आप यहाँ पर T लिखेंगे। ठीक है, N महीने को दर्शाता है और T वर्ष को दर्शाता है। अब सूत्र में मान भरेंगे, P का मान है 8,000 तो हमने 8,000 लिखा, R का मान 5 पता है इसलिए हमने 5 लिखा, T का मान प्रश्न में 3 दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0। तो यहाँ पर आया 1/20, जो कि आपस में सॉल्व होगा इस तरह से, जो 1/20 बचा है, 20 एकम 20, उसी 20 में हम इस 1 को जोड़ेंगे, बटे 20 रहेगा तो ये आएगा 21/20 आएगा, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा 21/20 की घात 3। अब घात 3 का मतलब 21/20 3 बार है तो हम 3 बार लिखेंगे, तो ये गलती से 5 हो चुका है, ये 8 ही रहेगा। तो 8,000 गुणित 3 बार 21, 21, 21 और 3 बार बटे में 20, 20, 20, ये लिखना है। अब काटना है, तो काटते समय ध्यान देना, ऊपर से नीचे की संख्या कटती है, ऊपर ऊपर कभी नहीं कटता या नीचे नीचे नहीं कटता, हमेशा ऊपर से नीचे कटता है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 काटा, 1 0 से ये 1 0 काटा, फिर 1 0 से फिर 1 0 काटा। इस तरह से हमने 3 0 से 3 0 काट लिया। अब 2 एकम 2 काटेंगे, ये 2 चौक 8 कटेगा, 2 एकम 2 काटेंगे, ये 2 दूनी 4 कटेगा, 2 एकम 2 काटेंगे, ये 2 एकम 2 कट गया। तो कुल मिला करके 3 ठो 20 और ये 8,000 कट गए। अब सिर्फ 21 21 बचे, तो इनका गुणा होता है। और आपको बता दूं, 21 का अगर आप 3 बार गुणा करते हैं, 21 21 441, 441 का 21 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 9,261। तो 3 बार 21 का गुणा जो होता है 9,261। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने लिखा चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो निकल गया मिश्र धन, ये है आंसर मिश्र धन का। अब हमें ब्याज निकालना है, तो ब्याज का सूत्र होता है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, यहाँ पर आपका मिश्र धन था 9,261, मूलधन है आपका शुरू से 8,000 रुपये, उसको लिखेंगे, दोनों को घटाएंगे तो स्पष्ट दिख रहा है, 9 में आप 8 घटाएंगे तो 1,261 बचेगा, यही है आपका ब्याज CI, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 1,261 है। बन गया। कोई लॉग का मेथड हमने अपनाया क्या? बिल्कुल नहीं अपनाया। तो क्या ये एग्जाम में गलत हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये आपका 100% सही है। ठीक है, इसका मतलब ये है, जब प्रश्न आपके पास आएगा एग्जाम में
तो वहाँ सिर्फ ऐसे ही लिखा रहेगा ये धन है, ये दर है, ये समय है और ब्याज या मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं बोला जाएगा कि लॉग से बनाइए। तो जब बोला ही नहीं जा रहा है तो आपको भी टेंशन नहीं लेना है कि लॉग से बनाना है। आप बिना लॉग के भी सरलतापूर्वक अगर बन सकते हैं तो बना के कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रश्न में लॉग बोलेगा ही नहीं। प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न दूसरा में बोला है 8,000 रुपये का मूलधन जिस पर 7.5% की दर लगाना है और 5 वर्ष का समय है। क्या यहाँ पर कहीं लॉग आपने सुना? जी बिल्कुल नहीं, लॉग तो है नहीं। पर लॉग से बनाते क्यों है, सवाल ये आता है। लॉग से इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब समय 2, 3 से ज़्यादा बढ़ करके 5 या 10 या 12 हो जाता है, दर भी 5, 10, 15 से 15 के अलावा कुछ भी डिफ़िकल्ट टाइप का 7.5, 3.5 या ऐसा कोई नंबर आ जाता है जो कि काटने में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेंथी हो जाता है। इसीलिए हम लॉग के मेथड से बनाते हैं। लॉग क्या करता है, इनको काफ़ी सरल और छोटा कर देता है। जैसे इसका आंसर आप देख सकते हैं, ऐसे बनाएंगे तो बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन कितने कम लाइन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 चौथे छठे में आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो अब आपको ये तो पता चल गया लॉग से कब और क्यों बनाते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। वही मेथड है, आपको पहले लिखना है, दिया है P बराबर 8,000 रुपये। ठीक है, R बराबर 7.5%। इस 7.5 को आप 7 दूनी 14, 15/200 लिखेंगे और टाइम आपका 5 वर्ष है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 15/200 लिखा गया है। इस पर समझ में आ रहा है। अब 2 इसलिए लिखा है क्योंकि इसके बटे में 2 रहेगा, परसेंट का मतलब 100 होता है तो उसको अलग से लिखा, लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो 200 ही आएगा। 100 दूनी 200, सिंपल। अब यहाँ पर से अब लॉग कैसे देखा गया वो बताता हूँ। पहले तो आपको लिखना है, आप चूंकि लॉग विधि से बनाएंगे तो लॉग ए करके लिखेंगे, जो आपका मिश्र धन है उसको भी। यहाँ पर आपको 8,000 के सामने में लिखना है लॉग 8,000। अब यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर क्या हुआ है। हमारा जो प्रश्न था 1 + 15/200, इसमें आपको इन दोनों का गुणा करना है। तो 200 एकम 200, 200 में 15 जोड़ेंगे तो ये आपका 215 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 215। अब नीचे में तो 200 रहेगा, तो आप चाहें तो दोनों को एक साथ लिख के बना सकते हैं या भाग कर सकते हैं। तो भाग करने के बाद यहाँ पर आंसर आया है इसका 0.75, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। ये किसका आंसर है? ये सिर्फ 15/200 का भाग देने से आया है। ठीक है, आप आपस में डिवाइड कर सकते हैं, कैलकुलेटर रखिए अपने साथ में। आप देख सकते हैं आपका आएगा 0.75, और ये जो +1 है ना, ये अभी भी उसको ऐसे ही लिख करके आए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं या आप इनको सॉल्व करके इस तरह से दोनों को रख करके बना सकते हैं। आगे के प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, आप उसमें समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इनको लॉग के रूप में लिख लिया। ठीक है, जहाँ पर घात आपको सामने लाना होता है, यहाँ पर गुणा हो रहा है तो जहाँ गुणा हो उसको प्लस में करना होता है जब आप लॉग बनाते हैं। ये मैंने आपको लॉग के चैप्टर में बता दिया था। तो अगर आप लॉग का चैप्टर देख कर के आ रहे हैं तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे समझ जाएंगे। लेकिन आपको लॉग क्या है कुछ भी नहीं पता, तो पहले आपको मेरा लॉग का वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, उसको एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि तभी ये समझ में आएगा, वरना आप अटक जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको लॉग देखना है 80 का 0। ठीक है, लॉग की सारणी सबसे पीछे दी जाती है, सबसे पीछे में जाइए, जहाँ पर लॉग होगा वहाँ पर देखिए 10 से स्टार्ट होता है लॉग। ठीक है, इसमें पॉइंट नहीं होते, जो पॉइंट होता है उसको एंटी लॉग कहते हैं। तो 10, 11, 12 करके दिया होगा, तो 80 का आपको 0 देखना है। 80 का क्या देखना है? 0। 80 का 0, तो 80 के 0 में आपको मिल जाएगा ये 9031। ठीक है, मतलब 9031 है ना, लेकिन इसको 9031 ही बोलना है। अब सामने में 3 कैसे आया ये बताता हूँ। अब देखिए, जो हमारा प्रश्न था जिसका हमने लॉग देखा वो 8000 है, जो कि 4 अंकों पर बना है। जब आप 8000 लिखते हैं तो आपको देखना है 1, 2, 3, 4 अंक है इसमें। तो जब 4 अंक हैं तो ये 4 अंकों का कहलाता है। 4 अंकों में से आपको 1 घटाना है। 1 क्यों घटाना है? ये लॉग का नियम है। जब आप लॉग देखते हैं तो संख्याएं जितने अंकों की होती है उसमें से 1 घटाना होता है। हम जब एंटी लॉग देखते हैं तो उसमें 1 जोड़ना होता है। तो एक कॉन्सेप्ट है लॉग का, लॉग के रूल्स फार्मूले में मैंने आपको बताया था, इसलिए कह रहा हूँ कि लॉग आपको देखना बहुत जरूरी है। तो 80 का 0 देखने के बाद आपको मिला 9031। दशमलव से पहले आपको 3 लगा के चलना है। ठीक है, जो कि मैंने लिखा है। आगे हम देखेंगे 75
का कुछ भी नहीं है तो 75 का 0 समझ लो। तो 75 का 0 आपको मिला 1075। क्या मिला बच्चों? 1075। ठीक है ना ना ना, अब ये लॉग नहीं देखा है, ठीक, बाय मिस्टेक। ये सिर्फ इनको जोड़ा है। इनको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? ये नॉर्मल रहेगा, ये इस तरह से 75 रहेगा। ठीक है, अब ये सिर्फ जोड़ा है, यहाँ पर 0 लगा दिया गया, आप भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिर्फ उसका जोड़ है, योग है। लॉग इसके बाद देखा गया, अभी तक लॉग नहीं देखा गया था। ठीक है, लॉग देखने के बाद पता चला 10 का 7 देखना है, मेन डिफरेंस 5। तो 10 का 7 मेन डिफरेंस 5, उनको जोड़ने के बाद आपको मिलेगा ये 0.0314। अब इसमें क्या करेंगे? इस 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, जो कि इसका घात था, घात का इसके साथ गुणा ही होगा। गुणा करने के बाद 5 चौक 20 की 0। ठीक है, ये 5 चौक 20 की 0, हासिल आई 1, नहीं हासिल आई 2, 5 एकम 5 में 2 जोड़ेंगे, ये 7 हुआ आपका। 5 दिया 15 की 5, हासिल आई 1, 5 1 का 1। तो ये जो 0.1570 है वो कैसे आया? समझ में आया? इनका गुणा किया गया है, किनका? इन दोनों का। ठीक है, अब यहाँ पर से इन दोनों को हमने सिर्फ जोड़ा, तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1 रहेगा, 3 में 7 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 की 0 है, हासिल आई यहाँ पर 1 है, 0 और 5 जोड़ करके 5 ही होगा, लेकिन जो 1 हासिल है उसको जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 9 में 1 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 की 0, हासिल आई 1। अब यहाँ पर दशमलव पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ सिर्फ 3 है, लेकिन 1 हासिल आया, उसको जोड़ करके 4 हो गया, इसलिए सामने में 4 लिखा है। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ 4.0601, इसी का आपको एंटी लॉग देखना है। क्या देखना है बच्चों? एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग कैसे देखते हैं? एंटी लॉग के कॉलम में जाइए, लॉग के बाद जो कॉलम देते हैं वो एंटी लॉग का होता है। इसका पहचान है, ये पॉइंट से शुरू होता है। इसके जो भी नंबर्स होंगे उसके पहले क्या होगा? पॉइंट होगा, दशमलव होगा, है ना। तो आपको देखना है 0.06 का 0 मेन डिफरेंस 1। ठीक है, तो वो आपको मिलेगा कितना मिला है? लगभग 11.48 आपको मिल सकता है। मेन डिफरेंस 1 को जोड़ने के बाद वो लगभग कुछ समथिंग हो जाएगा। आप लॉग देखिए। तो उसके बाद अब करना क्या है? दशमलव से पहले वाली संख्या में एक जोड़ना होता है। तो दशमलव से पहले 4 अंकों की संख्या है, उसमें एक जोड़ता हूँ तो 5 आता है। तो फिर आपको 5 संख्या बाद इसमें दशमलव लगाना होता है। तो 5 संख्या बाद आप दशमलव लगाएंगे तो फिर आपका आंसर ये रहेगा 11,484। ठीक है, क्योंकि टोटल 5 संख्या है, 5 संख्या बाद दशमलव यहाँ लगेगा, उसके बाद सिर्फ शून्य है या कुछ भी नहीं, तो उसका कोई मतलब भी नहीं। तो आपका आंसर है ये 11,484। ठीक है, आई होप आपने एंटी लॉग देख लिया होगा। अब आगे ये जो प्राप्त हुआ मिश्र धन है। अब हमें क्या करना है? मिश्र धन मूलधन को घटाना है। तो मिश्र धन है 11,484, मूलधन है 8,000 रुपये, दोनों को घटा दिए तो आया आपका 3484। अगर आप वीडियो पे नए और आपको लॉग देखना नहीं आता तो एक बार आप वीडियो जरूर देखें लॉग का। उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है इस प्रश्न में तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में अभी हमें एक्सरसाइज ABC सब पढ़ना है, उसमें मैं प्रॉपर लॉग का यहाँ सारणी रखूँगा और आपको डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, पर अभी मैं लॉग का सारणी नहीं बताने वाला, इसलिए अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले आप लॉग का वीडियो देखिए। अब यहाँ से हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन तीसरा है 1500 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने प्रतिशत? 15%, सॉरी 4%, है ना। तो हमारा मूलधन यहाँ पर हुआ 1500 रुपये, यहाँ पर दर हुआ हमारा 4%, और हमारे पास जो समय है वो भी 4 वर्ष है। ठीक है, तो ये भी बन जाएगा। चलिए, फॉर्मूला तो आपको पता हो गया होगा, इतनी बार बना रहे हैं तो यही मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 + r/100 की घात t होता है, यहाँ n है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। $1500 लिखे हैं, दर 4% है इसलिए 4/100 लिखा है, जो कि आपस में जुड़ करके हो जाएगा। 100 एकम 100 में 4 जोड़ेंगे 104 हो जाएगा। ठीक है, 104 हो जाएगा। तो 104 को अगर आप 100 से भाग करते हैं तो 100 से भाग करना मतलब दी हुई संख्याओं के 2 अंक पहले दशमलव लगाना।
इसका मतलब 1.04 आपका आंसर है, अगर इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं तो। इसीलिए अगले स्टेप में देखिए इसको 1.04 लिखा गया है, जो कि आपको यहाँ पर पता चल गया कैसे है। ठीक है, तो समझ में आ गया। भाग करके इसको इस तरह से कर सकते हैं। पहले वाले में उसको बस इनको भाग किया था, इसको अलग से रखा था। तो वैसे भी बन सकता है, लेकिन ऐसे भी बन सकता है। आपको हर प्रश्न में कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब जो घात है हमेशा वो सामने में आएगी, क्योंकि आप लॉग के रूप में लिख रहे हैं, तो लॉग 1500 ये आपको लिखना है, फिर प्लस लॉग 4 अंदर में लिखना है लॉग 1.04। अब आपको 15 का 0 देखना है लॉग, और यहाँ पर 10 का 4 देखना है। तो 10 का 4 देखने के बाद आपको मिला 0.170, और 15 का 0 आपने देखा तो आपको मिला 1761। दशमलव से पहले 4 अंकों सॉरी ये जो संख्या वो 4 अंकों का, इसलिए 1 घटाए तो यहाँ पर 3 आया, और यहाँ पर दशमलव से पहले कुछ भी नहीं है, शून्य है, और दशमलव के सॉरी हाँ इस वाले में दशमलव से पहले 1 है, तो ये 1 अंकों की संख्या कहलाएगी। 1 घटाएंगे तो वहाँ पर शून्य आएगा, इसलिए आप सामने में शून्य लिख सकते हैं। अब इसमें नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सीधा इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, तो 4 शून्य शून्य हुआ, 4 सत्ते 28 की 8 लिखा गया है, हासिल आए 2, 4 एकम 4 और 2 6 हुआ, 0 का 0 है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हमें ये मिला। अब हमें इसका एंटी लॉग देखना है, तो एंटी लॉग हम देखेंगे 32 का 4 सॉरी 0.24 का 4 मेन डिफरेंस 1 है ना, दशमलव से देखते हैं, तो 24 का 4 मेन डिफरेंस 1 देखने के बाद आपको मिला 1754। ठीक है, अब आपने क्या किया, दशमलव से पहले यहाँ 3 है, तो 1 जोड़ना है तो 4 हुआ, तो 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो 4 अंक बाद लगभग यहाँ लगेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। जहाँ भी समझ नहीं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब मिश्र धन जैसे हमें मिला, हमने क्या किया, उससे ब्याज ज्ञात कर लिया, तो इसके साथ हमने 1500 को घटा दिया, घटाने के बाद हमें मिला 254 रुपये हमारा ब्याज है। इसी तरह से हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि 1500 हाँ चलिए अब थोड़ा अच्छे से दिखेगा। 1000 रुपये पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। सेम प्रश्न है, दर और मूलधन बस बदला है, वर्ष तो वही है। तो अब आपको मूलधन 1000 रुपये लिखना है, दर में 5/100 लिखना है, घात में 4 लिखना है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, 100 एकम 100 में 5 जोड़ेंगे 105 हो जाएगा, 100 से भाग करेंगे तो दशमलव लगा दीजिए, 2 अंक पहले, तो 1.05 इसलिए लिखा 1.05 ये। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, लॉग देखेंगे 10 का 5 जो कि आपका आएगा 212 मतलब 212.0212। ठीक है, वैसे इसको 200 नहीं बोलना है, 0.0212 बोलना है। ठीक है, अब ये है 1000, तो आपको 10 का शून्य देखना है लॉग, है ना, तो 10 का शून्य देखेंगे, और अच्छा 10 का शून्य देखेंगे, वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 10 के शून्य में, तो यहाँ पर इसका आंसर सिर्फ 3 लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 4 अंकों का 1 घटाएंगे तो इसमें 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 का 5, 10 का 5 देखें आपको ये मिला। अब इसमें आप 4 का गुणा करेंगे जो कि आपका ये आएगा, उसमें फिर आप 3 को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद आपको ये मिलेगा। अब आपको यहीं से 0 8 का 4 देखना है, एंटी लॉग मेन डिफरेंस 8 देखना है। देखने के बाद आपको मिला ये। अब यहाँ पर दशमलव से पहले 3 है, तो 1 जोड़ने के बाद 2 4 हो जाएगा, 4 संख्या बाद दशमलव लगाएंगे तो दशमलव लास्ट में लगेगा, जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो 12-15 आपका मिश्र धन का आंसर है। अब इसी को मूलधन 1000 के साथ घटाएंगे तो 215 आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन बन गया। आप डिटेल से बनाइए, क्योंकि गणित ऐसा है, आपने समझा तो आपको तुरंत बना के देखना है अगले प्रश्नों को। तो अब 5वां के समझाते तक अगर आप 5वां बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यही आपका अभ्यास है और यही मैं चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका मूलधन 1200 रुपये। तो आप यहाँ पर मूलधन की जगह, ये थोड़ा गलत हो गया है शायद, 1200 रुपये 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया गया, 5 वर्ष बाद मिश्र धन ज्ञात कीजिए बोला है ना, मिश्र धन ज्ञात कीजिए बोला है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ये रहेगा इस तरह से 1200 ब्रैकेट में लिखना है, ये जो 1 + 7/100 है, डिवाइडेड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से 0.7 की घात 5, है ना। आप इसको इस तरह से लिखेंगे, log 1200 + 5 log 1.07। अब आप 12 का 0 देखो, log में मेन डिफरेंस 0 है ना, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 0.792
दशमलव से पहले 4 अंकों का है तो आपको यहाँ पर 1 घटा के 3 लिख लेना है। अब 10 का 7 देखेंगे तो 10 का 7 आपको मिलेगा 294, सामने में 0 है ना, दशमलव। अब इसके साथ आपको क्या करना है, 5 का गुणा करना है इसके साथ, और ये दोनों तो आपस में फिर प्लस होंगे। तो फिर आगे का स्टेप ये है, तो गुणा करने के बाद आपको ये मिला। अब इन दोनों को हमने जोड़ा, जिसके बाद हमें ये मिला। अब इसका हमने एंटीलॉग देखा, एंटीलॉग देखने के बाद 1684 मिला। अब ये आंसर है, यहाँ पर ब्याज नहीं पूछा है, सिर्फ मिश्रधन पूछा है, तो हमें बस ये ज्ञात करना है। तो इस तरह से बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख रहे हैं 1500 रुपये 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष का ब्याज ज्ञात की जैसा पूछा गया है। अब आपका 15,000 रुपये यहाँ रहेगा, 6% की दर अंदर रहेगी, घात में 7 रहेगा। अब इनको फिर से हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये वापस में 1.06 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए अलग मेथड से सॉल्व किया गया है। चलिए इसमें आप कुछ नया सीखेंगे। अगर आप इनको आपस में नहीं काटते तो 106/100 रहेगा। जहाँ पर बट्टे वाला जब ऊपर आता है तो माइनस करके लिखते हैं, क्योंकि जहाँ पर भाग हो रहा है लॉग में उसे माइनस में बदला जाता है। तो ऊपर वाला संख्या वैसे ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला जब ऊपर आएगा तो माइनस के साथ आएगा, इसलिए 106 माइनस लॉग 100 लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख करके बनाना है। अब हमने लिखा पूरा लॉग 15,000 प्लस 7 लॉग 106 माइनस लॉग 100। अब यहाँ पर 15 का 0 देखें, मेन डिफरेंस 0, तो आपको मिलेगा 1761। अब ये कितने अंकों का है बच्चों, ये 5 अंकों का है। इसमें से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, सामने में 4 आएगा, इसलिए हमने दशमलव पहले 4 लिखा। अब ये 106 ये 3 अंकों का है तो यहाँ पर 2 आएगा, ये भी तो 3 अंकों का है तो यहाँ पर भी 2 आएगा। 10 का 6 देखना है, जो कि आपको मिला 0.2, हाँ 0.0253। यहाँ पर मिला सिर्फ 0 है ना, आगे कि 10 का 0 तो कुछ होना नहीं है, शून्य नहीं होना है, इसलिए सिर्फ 2 लिखा गया है, क्योंकि 3 अंकों है तो फिर आपको 2 लिख करके बनाना है। ठीक है, दोनों को अगर आप आपस में घटाते हैं तो फिर आपको ये मिला 253, ये जो उतार दिया गया है। 7 से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करने के बाद ये लगभग ये हो गया, दोनों को जोड़े तो फिर आपका आंसर ये आया। ठीक है, दोनों को हमने प्रॉपर अच्छे तरीके से जोड़ लिया, कंप्लीट कर लिया। अब इसी का एंटीलॉग देखेंगे तो 0.35 का 3 मेन डिफरेंस 2 देखना है, जो कि मिला आपको 2250। अगर आपको 2255 भी मिलता है तो दशमलव से पहले 4 अंक है, तो 5 अंक बाद आपको दशमलव लगाना है। तो ये जो 2255 था ये तो सिर्फ 4 अंक है, 5वां कुछ नहीं, तो आप शून्य लिख के ऐसे दशमलव लगा सकते हैं, तो फिर आपका आंसर ये। ठीक है, अब आपको पता है मिश्रधन मूलधन घटाना है, तो फिर आपको ये निकल नहीं जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 बना सकते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, वही मेथड है, कोई नया नहीं है, आप बना के देखो। 8वां देखो, 8वां भी काफ़ी सरल है। यहाँ पर आपने अभी 3 तरह से बनाना सीख लिया, एक तो इनको काट करके, एक तो इनको बिना काटे, एक तो एक ये ऐसे ही रहेगा और ये कट जाएगा, है ना। 3 तरह से सीखा, तो मुझे लगता है आपसे ये प्रश्न भी बन जाएगा। बस अब प्रश्न बोलने का तरीका अलग हुआ, जैसे अब तक इतना मिश्रधन इतना मूलधन बोलता था, यहाँ पर एक औरत ने हेयर ड्रेसिंग मशीन खरीदने के लिए 1800 रुपये का ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष के लिए लिया, उसे 3 वर्ष बाद कितना धन वापस किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। मेथड वही है, बस प्रश्न बोलने का तरीका अलग है। तो मुझे उम्मीद है 1 से 10 तक का प्रश्न आपसे इजीली बन जाएगा। और जिस भी प्रश्न में डाउट होता है कमेंट करो, मैं हूँ यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम सीखेंगे एक्सरसाइज बी, जहाँ पर हम सीखेंगे दर निकालना, समय निकालना, है ना। अभी तक तो हमने सिर्फ ब्याज निकाला और मिश्रधन निकाला, अभी हमें मूलधन सीखना है, दर सीखना है, टाइम सीखना है कि उनका निकालना कैसे होगा। ठीक है, मेथड वही है, बनने का तरीका, लेकिन कुछ नए आप सीखेंगे आने वाले पार्ट 2 में। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा, और इससे पहले मेरे आपने चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो देखे कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाय बाय बच्चों।